जय जय सीताराम। आज का मानस पाठ अच्छा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजसु पई है पितु माता। अच्छा, हिमाचल जी आए थे कन्या को लेके अपनी नारद जी के पास कि बताइए कन्या के गुण दोषों का विचार करिए महाराज। वहाँ का प्रसंग चल रहा है अभी। तो कहते हैं कि कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता भी यश पाएंगे। होई पूज सकल जग माई, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिचढ़िए पतिव्रत असिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहीं मिले, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुन गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर सानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। क्यों प्रसन्न हुई? नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबको बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय नम्रशा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरे राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे, पर सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जाने कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग मैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। फिर भी वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहै गिरिराऊ, कहो नाथ का करी उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ,
कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाऊ, होय करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरन्यू तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब स्यु पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। परंतु मैं वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन करी हरि करही, बुध कछु तिन कछु दोष न धरही। भानु कृसानु सर्व रस खाई, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अर अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरि को अपुनीत न कहई। समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उसे अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिरिषा करें, नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सुर सरे जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करे ते पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। ओह, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे आहे महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारे, भावी मेट सके त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहीं शिव तज दूसर नाही। यह तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं,
यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहाय न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिर हरे, गिर जय दीन आशीष। हो यह कल्याण अभु संशय तजो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयौ, आगिन चरित सुनौ जस भयौ। पति है एकांत पाई, कही मैना नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। मैना यानी पर्वतराज की पत्नी। जो घरु बरु कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहौ कुंवारी, कंतु उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और उत्तम कुल हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहाई सब लोगु। सोई विचार पति कर्यो विबाहु, जै न बहोरे होई दूर उर्दाहु। यदि पार्वती जी के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, फिर भी पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरौ सबु, सुमरे श्री भगवान। पार्वती निर्मयौ जे, सोई करी है कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावन देहू। करई सो तपु जहि मिलई महेशु, आन उपाय न मिटै कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे कि जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से क्लेश ही नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारे तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमहि विलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई।
जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनि मातु मैं दीखे अस सपन सुनामो तोहि, सुंदर गौर सुप्री सुबि प्रबर अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा, मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुष दोख न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है, उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर भी यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगने लगी है। तप सुख देने वाला है, दुख दोष को नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करय संहारा, तप बल से सुधरय महि धारा। अपने तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहि जाय तपवस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊं गिरि हकारी। जय जय सीताराम। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। बोलो जय जय सीताराम। आज का मानस पाठ।